अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप दवाई खाते हैं, आप परहेज़ करते हैं, आप दुनिया जहाँ के टोटके इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सेहत हासिल नहीं होती। जो आपका मेयार सेहत है वो आपको हासिल नहीं होता। इसकी क्या वजूहात हैं? मरीज़ क्यों नाकाम होता है अपने सेहत के हुसूल में, और क्यों हकीम, मुआलिज, तबीब भी परेशान हो जाते हैं, वो भी दवाइयाँ देते हैं। यानी यूँ समझिए कि आपकी सेहत ठीक नहीं होती, आपका हकीम नाकाम हो जाता है, आपकी मेडिसिन नाकाम हो जाती है, आपके टोटके नाकाम हो जाते हैं, लेकिन एक आम मर्ज़ जैसे कब्ज़ है, जैसे दर्द सर है, उसका इलाज नहीं होता। क्यों नहीं होता? इस पे इंशाल्लाह बात होगी, तफसील से बात होगी। आप जैसे जानते हैं कि हमारे इस चैनल पे एक छोटा सा हमारा एक सेटअप है। एक कम वसाइल में हम अपनी कोशिश करते हैं कि आप तक कोई बात सही तरीके से पहुंचा दी जाए। बहुत सारे अहबाब कहते हैं कि आपका थंबनेल ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, अट्रैक्शन होनी चाहिए, जो आज की डिमांड है उसके मुताबिक होना चाहिए। अल्लाह अकबर। दोस्तों, बहरहाल मैं उस तरह नहीं कर सकता। मैं एक जो ट्रेंड चल रहा है, जिस तरह व्यूज़ मिलते हैं, शायद मैं आगे भी उस तरह की कोशिश ना कर सकूं। मैं जो दुरुस्त बात है वो करता रहूँगा, जो एक दुरुस्त ट्रैक है उस पर बात करूँगा, मुबालगा आराई से गुरेज करूँगा कि जो सच्ची बात है वो आप तक पहुँचाई जाए। आप जानते हैं कि मैं एक तबीब हूँ, इलाज बिल ग़िज़ा का मुआलिज हूँ, और इलाज बिल ग़िज़ा साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का जो तरीका इलाज है उसका पैरोकार हूँ। उसी का इलाज करता हूँ, उसी से इलाज करता हूँ, उन्हीं के फार्माकोपिया के मुताबिक, उन्हीं के इलाज बिल ग़िज़ा के मुताबिक इलाज करने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह ताला शिफा देता है। दुनिया जहाँ से लोग रब्ता करते हैं, आज भी सुबह एक बंदे ने कतर से रब्ता किया, और वो भी वीडियो देख के ही उन्होंने रब्ता किया। तो थोड़े व्यूज़ होते हैं, लेकिन बहरहाल सुनने वाले लोग मौजूद हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जहाँ तक भी दो बंदों तक भी बात पहुँचे, लेकिन दुरुस्त बात पहुँचे, व्यूज़ के चक्कर में अगले का बेड़ा गर्क ना हो। तो दोस्तों, मुआलिज, तबीब, हकीम, मरीज़, इलाज, नुस्खे क्यों नाकाम होते हैं, इस पे ज़रा गौर करें। मर्ज़ पैदा क्यों होती है? मर्ज़ पैदा इसलिए होती है कि आपका रहन सहन, आपका लाइफ स्टाइल जो है वो बिगड़ चुका हो, आपके खाने पीने की चीज़ें जो है वो बदल गई हों, आप जो रूटीन से खा रहे हैं उससे हट के आपने खाना शुरू कर दिया, आपके पास सहूलियात ज़्यादा आ गई, आपके पास पैसे ज़्यादा आ गए, आपका खाना पीना बदल गया, तो मर्ज़ पैदा होता है। एक वजह तो ये होती है कि आपका लाइफ स्टाइल चेंज हुआ और आप पे अमराज का अटैक हो जाता है। जैसे कि आप कहेंगे क्या मिसाल है इसकी, शायद आपको बात समझ ना आए। मिसाल इसकी ये है कि आप फास्ट फूड खाना शुरू करते हैं। आप इससे पहले आप रूटीन से घर का खाना खाते हैं, इत्तेदाल के साथ खाते हैं, शाम को आप ठीक तरीके से खा के तो सो जाते हैं, आपको कोई मसला नहीं होता। लेकिन जो ही आपके पास आपके वसाइल बढ़ गए, आपने खाना घर का नहीं खाया, बल्कि आप रूटीन के साथ बाहर से खाना खा रहे हैं, लेट नाइट खाते हैं, नींद आपकी कम हो गई है। कहाँ आप 10 बजे 9 बजे सो जाते थे, और कहाँ आप 2 बजे 3 बजे 4 बजे सो रहे हैं और रात को खा रहे हैं। तो लामहा उसमें ये आएगा कि आपकी सेहत तबाह होगी।
बतदरीज होगी, लेकिन बहरहाल आपकी सेहत उस तरह नहीं होगी जिस तरह की पहले थी। इसी तरह एक ये है कि कुदरत की तरफ से आपके जो खालिक है, आपका जो रब है, आपका जो खालिक है, आपका जो मालिक है, आपका जो राज़िक है, वो उसकी तरफ से कोई आजमाइश आ जाए कि आपकी पकड़ आ जाए, उसकी भी कई वजूहात हैं। वो आपकी बेहतरी के लिए भी होती है। आपकी कोई कमी कुताही किसी वजह से भी आपकी पकड़ हो गई है, तो पकड़ इस तरह तो नहीं होती कि आपको इसके लिए कोई जेल बनाई गई है, बल्कि इसी तरह किसी मुसीबत में, परेशानी में, मर्ज में मुब्तला कर दिया जाए। एक वजह ये भी है मर्ज की। तो ये जो वजूहात हैं, अगर रब की तरफ से पकड़ है, उस पर क्या अकड़ हो सकती है? रब से आजिज़ी के साथ, सबसे पहले रब से आजिज़ी के साथ माफ़ी मांगी जाए, रजू किया जाए, अपने रब की तरफ रजू किया जाए, तो अल्लाह ताला आजमाइश को ख़त्म कर लेते हैं। और उसके बाद अगर ये वजह नहीं है, आपके खाने पीने का मामला ख़राब हुआ है, उस पर गौर करें। आप देखें, अब जरा सोचें कि पहले आप सेहतमंद थे और अब बीमार हो गए, अब मसाइल बढ़ रहे हैं, क्या वजह? अब जरा अकेले में बैठ के सोचें। ये मोबाइल लेके आप बैठे रहते हैं, इसको ज़रा साइड पे रखें, अलहदगी में बैठे गौर करें, घंटा 2 घंटे ज़रा सोचें कि क्या वजह है कि पहले आप सेहतमंद थे, अब आप बीमार हो गए। आपके खाने पीने, आपका लाइफस्टाइल, क्या वजह है? जो भी वजह हो, वो वजह दूर करें। अगर लेट खाते हैं, पहले जल्दी खाते थे तो जल्दी खाना शुरू कर दें। अगर पहले आप सेहतमंद थे और घर का खाना खाते थे तो फिर आप घर का खाना शुरू कर दें। अगर पहले आप सब्जियां ज़्यादा खाते थे, अब मुरगन ग़िज़ाएँ खा रहे हैं, मुरगन ग़िज़ाओं की वजह से मर्ज़ पैदा हो गई है, तो आप क्या करें? मुरगन को छोड़ दें, सब्जियों पे आ जाए। आप पहले पैदल चलते थे, अब आपके पास गाड़ी आ गई है और बीमारी भी आ गई है। तो इसकी वजह है कि बीमारी से पहले जो सबब बना है वो है कि आपने पैदल चलना छोड़ दिया, सहल पसंद हो गया, सहूलत आपके पास आ गई है। तो आप वो सहूलत छोड़ दें। कोशिश करें कि पैदल, अगर आपको सेहत चाहिए तो फिर आप कोशिश करें कि पैदल भी चलें, आप वॉक भी करें, आप पसीना भी निकालें और आपकी रूटीन सही हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। थोड़ा गौर करें ना। अगर आप गौर ही नहीं करते, आप डिपेंड करते हैं कि मेडिसिन है जी, अब हर मर्ज की दवाई निकल आई है। दोस्तों, ये गलत फहमी है। एलोपैथी में शायद ही किसी मर्ज का इलाज हो, शायद ही किसी मर्ज का इलाज हो, वक्ती तौर पे है, परमानेंट इलाज नहीं है। इस गलत खुश फहमी में ना रहें कि अब डॉक्टर आ गए, प्रोफेसर आ गए, अस्पताल बन गए। ये सारी चीज़ें आपकी जेब खाली करने के लिए, इलाज नहीं करती आपका। अगर आपको कोई मुगालता है तो किसी से पूछ के देख लें कि क्या आपका कोई मसला ठीक भी हुआ है कभी। किसी से क्या पूछना है, घर में देखें कि किसी को बीमारी लग गई और वो ठीक भी हुई है, नहीं ना हुई, तो फिर आपने क्या करना है कि गौर करना है, सबब को दूर करना है। सहूलियात बढ़ गई है तो अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए, अगर सहूलत बढ़ गई, गाड़ी आ गई, चीज़ें आ गई और आप तंदुरुस्त है, आप फिट है, तो फिर तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, फिर तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन ये सारा कुछ आने के बाद अगर आप बीमार हैं तो फिर सोचे कि कुछ गलती कर रहे हैं। और अगर आपको सेहत चाहिए तो फिर अपनी अदाओं पे गौर करें, कुछ चीज़ों को छोड़ दें। आपको सोचना चाहिए कि कौन सी चीज़ आपने ऐड की है जिसकी वजह से आप कंफर्टेबल नहीं है, वो चीज़ छोड़ दें।
مریض کیوں ناکام ہوتا ہے، نسخے کیوں ناکام ہوتے ہیں، معالج کیوں ناکام ہوتا ہے، سارے ٹوٹکے آپ پہ کام نہیں کرتے، لوگوں پہ کرتے ہیں۔ حکیم صاحب سے علاج لوگ کرا رہے ہیں، ٹھیک ہو رہے، آپ نہیں ہوتے، تو کیا وجہ ہے؟ تو پھر اپنی اداؤں پہ ذرا غور کرے، اسباب پہ غور کرے، سوچے ذرا۔ دیکھیں صحت آپ کی ہے تو سوچنا بھی آپ نے ہے۔ باقی جس چیز سے سوچنا ہے آپ کے لیے، اس نے آپ سے پیسے لینے ہیں، اور اس سوچ میں جو آپ کے لیے سوچ رہا ہے اس میں اخلاص کتنا ہے، آپ کا خیال کتنا ہے، وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ خود سوچے اپنے بارے میں تو آپ کو نظر آ جائے گا۔ دیکھیں اگر آپ کو قبض ہے، بواسیر ہے، آپ کو نیند نہیں آتی، نیند کہیں لے لیتے ہیں، اب رات کو سونے کی کوشش کرتے ہیں، نیند نہیں آتی، پوری رات نیند نہیں آتی، اس کے لیے میڈیسن استعمال کرتے ہیں، نیند آور ادویات استعمال کرتے ہیں، کبھی تو وہ بھی کام چھوڑ جاتی ہے۔ لیکن آپ غور کریں، کہیں آپ رات کو چائے تو نہیں پی رہے، کھانا تو نہیں کھا رہے، آپ باہر سے کچھ چیزیں تو نہیں کھا رہے، آپ چھوڑ دیں وہ۔ دیکھیں پرندے جو ہے، یہ کچھ چیزیں ہماری نصیحت کے لیے ہیں۔ پرندے جو ہے صبح نکلتے ہیں، اذان کے وقت نکل آتے ہیں، اپنے اپنے گھونسلوں سے رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ لیکن کبھی آپ نے دیکھا کہ مغرب کے بعد بھی یہ کہیں نکلے ہوں یا کھاتے ہوں؟ جانور دیکھ لیں، اگر آپ کے ارد گرد کہیں بھینسیں ہیں، کوئی بھی جانور ہو، اندھیرا ہونے کے بعد نہیں کھاتا ہو، فٹ ہے، سیدھی بات ہے، وہ فٹ ہے۔ اگر آپ بھی فٹ رہنا چاہتے ہیں تو جو ہی سورج ڈوبتا ہے آپ کھانا چھوڑ دیں، منہ بند کر لیں کھانے کے لیے، انشاءاللہ آپ صحت مند ہو جائیں گے۔ یہ چند گزارشات ہیں، انشاءاللہ اس میں مزید بھی بات ہوگی، لیکن اس کو ذرا غور سے سن لیں، یہ درد دل کی بات ہے اور آپ کے ساتھ ہمدردی ہے، تو کہ آپ تندرست رہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا اگر آپ نے غور کیا۔ السلام علیکم۔